हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। चलिए हम स्वागत करते हैं आप सभी को हम अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम एमटीएस की नेक्स्ट पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए आप, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 460, 491 तथा 553 को विभाजित करती है तो प्रत्येक मामले में 26 शेष रह जाता है। तो देखिए इसमें कहता है कि कौन सी संख्या है जो कि हम इन तीनों संख्या से जब डिवाइड करते हैं तो शेष रह जाता है 26। इसका क्या मतलब है दोस्तों, ये जो संख्या दे रखी है 26 ज़्यादा दे रखी है, तो हम कहेंगे इन संख्याओं से आप 26 पहले माइनस कर लें, ठीक है। और सबसे बड़ी संख्या पूछ रखी है तो हम इन सभी का एचसीएफ निकाल लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम 26 माइनस कर लेते हैं, इसमें भी 26 माइनस कर लेंगे, इसमें भी 26 माइनस कर लेंगे और यहाँ पर भी 26 माइनस कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि ये 26 ज़्यादा दे रखी है, कह रहा है ना लास्ट में कि प्रत्येक मामले में 26 शेष रह जाता है, तो इसका मतलब ये संख्या 26 ही ज़्यादा है। तो माइनस कर लेते हैं 10 में 4, तो 434, 465 और 527 अपने पास आया, ठीक है। इन सभी का एचसीएफ निकालने का क्या तरीका है, एचसीएफ निकालने का क्या तरीका है, इन सभी का आप डिफरेंस को निकाल दें, इन सभी के आप डिफरेंस को निकाल दें, ठीक है। जैसे ही आप इनका डिफरेंस निकालेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, एचसीएफ। तो चलिए हम डिफरेंस निकाल देते हैं। देखिए ये 434 है, ये 465 है, इन दोनों का डिफरेंस क्या निकल के आएगा, 5 में 4 गया 1 और 6 में 3 गया 3, 31। इसी तरह इसमें डिफरेंस निकाल लेते हैं आप, ठीक है। तो 7 में 5 गया 2, ठीक है, 12 में 6 गया 6। अब इन दोनों का एचसीएफ साफ साफ दिख रहा है 31। देखिए 31 से ये भी कट जा रहा है, ये भी कट जा रहा है, तो एचसीएफ 31 और यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, यदि लाभ विक्रय मूल्य का 20% है, यानी प्रॉफिट जो है वो हमारा एसपी का क्या है दोस्तों, 20% है। आप कहेंगे 20/100, यानी क्या प्रॉफिट 20 है और एसपी कितना है, 100 है, ठीक है। प्रॉफिट 100 है, तो क्या पूछता है लागत मूल्य का कितना परसेंट है, लाभ जो है लागत मूल्य का कितना परसेंट है। तो आप कहेंगे यहाँ से सीपी, किसी वस्तु में अगर हम 20 रुपये का प्रॉफिट लिए और 100 में बेचे हैं, तो आप कहेंगे इसका मतलब हम 80 में खरीदे हैं, तो हम क्या कर दिए, माइनस। अब क्वेश्चन कह रहा है लाभ जो है यानी प्रॉफिट जो है, ठीक है, वो सीपी का कितना परसेंट है, मतलब एससीपी का कितना परसेंट है, ठीक है, ये पूछता है। तो हम कहेंगे प्रॉफिट तो 20 है हमारे पास और सीपी का पूछ रहा है, तो 80 गुने x%। तो हम सीधा सीधा इसको लिख सकते थे कि 20/80 और गुने में 100, तो आप कहेंगे यहाँ से क्या निकल के आएगा, 25%, जो हमारा आंसर होगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को आप समझ पाएंगे। कह रहा था प्रॉफिट जो है ना वो विक्रय मूल्य का 20% है, आप इसे 1/5 के रूप में भी कर सकते थे, ठीक है। तो यहाँ से देखिए प्रॉफिट 20 का और एसपी ये इधर 100 इधर चला आएगा और एसपी 100, तो आप कहेंगे सीपी 80 का। कहता था ये जो प्रॉफिट है वो सीपी का कितना परसेंट है, सीपी का, तो सीपी नीचे चला आएगा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं था एक्स मानने की, ठीक है। परसेंटेज बदलने के लिए 100 से गुना, तो 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि 12,000 रुपये को 20% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है तो ब्याज कितनी हो गया। देखिए कल भी हमने इस तरह की क्वेश्चन बताया कि हम इसे किस तरह से सॉल्व करते हैं। सीआई के इस क्वेश्चन को हमारे पास प्रिंसिपल दे रखा था 12,000 रुपये, कितने, 12,000 रुपये, ठीक है, और रेट दे रखा है 20%, ठीक है। तो पहले हम 12,000 का ही 20% अगर ज्ञात कर लें तो आप कहेंगे यहाँ से 2 जीरो 2 जीरो कैंसिल, तो 12 गुने में 2 24, ठीक है, और 2 जीरो है यानी 2 जीरो डाल दिए। तो आप कहेंगे पहला साल जो ब्याज मिला होगा उसको 2400 रुपये। अब हम दूसरा साल जिस तरह एंट्री मारें, दूसरा साल एंट्री मारते ही कहेंगे पहले 12,000 का 20% लाओ, तो 2400 रुपये, फिर कहेंगे चक्रवृद्धि ब्याज है तो 2400 का भी 20% लाओ, तो आप कहेंगे यहाँ से 20% कैंसिल हो जाएगा, तो आप कहेंगे 480 हो जाएगा, ठीक है। तो ब्याज पूछ रखा था, इन दोनों को जोड़ने के बाद क्या निकल के आ जाएगा, आप कहेंगे 4800 ये और 480 ये, टोटल जब ऐड करेंगे तो 5200 क्या निकल के आएगा, 80 हमारे पास ब्याज, यही हमारा आंसर आएगा। बिना फार्मूले से आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चाहे कितने भी वर्ष का दे दे, 4 साल 5 साल 6 साल, आप उसे आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है।
कोई फार्मूला बिना यूज किए हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आप उसे ध्यान से देखें। एवरेज की क्वेश्चन है, ए तथा बी का औसत 36 है। आप कहेंगे ए प्लस बी, जब औसत 36 है तो सम इनका क्या रहा होगा, तो आप कहेंगे दो संख्या है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 72। ठीक, फिर बी प्लस सी का जो एवरेज दे रखा है 42 दे रखा है, ये भी दो संख्या है, 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो इनका क्या निकल के आएगा, सम निकल के कितना आएगा 84। सी तथा ए के बीच का अंतर कितना हो जाएगा, सी और ए के बीच का अंतर कितना हो जाएगा। देखिए यहाँ से जब दोनों को, अगर इसको समीकरण 1 कर लें, इसको समीकरण 2 कर लें, दोनों को जब माइनस कर देंगे तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से ए और माइनस सी जो हो जाएगा, आप कहेंगे जब घटाएंगे तो 12 में 4 में 2 गया 2 और 1 कितना हो जाएगा 12 अपने का आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमने बोर्ड मास की क्वेश्चन को नोट कर लिया, अब हम इसे सॉल्व करते हैं और हम डेली एक बोर्ड मास की क्वेश्चन को बताते हैं कि बोर्ड मास का रूल क्या है। सबसे पहले ब्रैकेट, बोर्ड मास का नाम ही वही है, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीपल, ठीक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन, इस तरह से कहते हैं। सबसे पहले इसमें ब्रैकेट है तो ब्रैकेट के अंदर चलेंगे और ब्रैकेट के अंदर एक ऑफ का क्रिया है यानी का क्रिया है, तो पहले इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए यहाँ से 4 और 12 का मिलने से क्या हो जाएगा, आप कहेंगे 48। ठीक है, जब ये हमारे पास 48 निकल के आएगा, उसके बाद मल्टीपल से पहले डिवाइड का क्रिया होगा, तो 2 से जब इसमें भाग देंगे तो आप कहेंगे 24 निकल के आएगा। अब बचा गुने का, तो 24 दिया कितना होता है दोस्तों 72। ठीक है, फिर बटे में 9 आ जाएगा यहाँ का, ठीक है, फिर गुने में 4 प्लस, इसमें देखिए 4 में जब 8 से भाग देंगे तो 1/2 आएगा, प्लस 3 गुने में 2 कितना आएगा 6। फिर आप कहेंगे ये तो 8 आ गया और 8 गुने में 4 कितना हो गया 32, प्लस का 1/2 और 6, 32 से कितने आ गया 38 प्लस 1/2, यहाँ से क्या निकल के आया, तो आप कहेंगे 38.1/2। और ऑप्शन क्या दे रखा है अपने पास, ऑप्शन जो है 38 दूनी गुना करके दे रखा है, अच्छा 76 और 1 77/2 दे रखा है। ठीक है, तो यही हमारा आंसर होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास एक एवरेज की क्वेश्चन है फिर से। तो इन जब प्रत्येक संख्या को 23 से विभाजित किया जाता है, अच्छा 59, 63, 68, 77, 74 तथा 73 का औसत कितना है जब प्रत्येक संख्या को हम 23 से विभाजित किया जाता है। सबसे पहले इसका एवरेज निकाल लेते हैं। तो एवरेज का क्या फंडा है दोस्तों, आपने पढ़ा होगा, टोटल नंबर का सम, टोटल नंबर ऑफ सम बटे में टोटल नंबर, ठीक है। तो सभी का हम सम कर लेते हैं, क्या 414 अपने पास ये निकल के आया टोटल सम, और संख्या कितना है, तो आप जब ऐड काउंटिंग करेंगे तो 2 2 4 2 6 अपने पास संख्या है। ठीक है, 6 अपने पास संख्या है। देखते हैं इनका एवरेज क्या आता है निकाल के। तो 3 दूनी में 6 और 2 से जब मल्टी करेंगे तो 207, ठीक है, 207 और कट रहा है क्या अपने पास, तो 3 6 18, 3 6 18 और बचा कितना 2, 3 9 27, तो 69 अपने पास आया। तो कहता था कि प्रत्येक संख्या को किससे 23 से विभाजित किया जाता है, तो हम एवरेज को क्या कर देंगे 23 से विभाजित कर देंगे। जो एवरेज निकल के आया मेरा उसको हम 23 से विभाजित कर देंगे, तो औसत कितना निकल के आएगा, तो आप कहेंगे 3। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, और एक चीज़ याद रखना दोस्तों कि एवरेज में हमेशा किसी भी संख्या में कुछ घटे या बढ़े तो एवरेज में घटता और बढ़ता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 1000 रुपये राशि को 12.5% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया था, तो मिश्र धन क्या होगा। अमाउंट पूछ रखा है, तो क्या दिक्कत है, आप तो जानते हैं PRT बटे में 100, तो ये रहा अपने का 1000 और 12.5%। ठीक है, फिर समय 2 वर्ष है। आप कहेंगे बटे में 100 होता है, इनका दशमलव उड़ाएंगे तो बटे में 1 0, तो यहाँ से 3 0 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से 250 रुपये उनका क्या निकल के आया SI, और अमाउंट पूछ रखा है तो कितना हो जाएगा 1000 प्लस में 250, तो आप कहेंगे 1200
50 रुपये आपका अमाउंट निकल के आएगा। उम्मीद करता है इसको भी आप समझ पाए होंगे अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने पास, उसे आप ध्यान से देखें। ए का 26% 832 है। ए का 26% 832 है। 26% यानी 26/100 इनका जो वैल्यू दे रखा है 832 दे रखा है। आप कहेंगे इसे हम काट पीट करें तो देखिए 26 तिया अगर खिलाएँ 3 बार में तो 6 तिया 18 और 2 तिया 6 एक साथ 78। तो यहाँ से क्या माइनस निकल के आएगा 5 और 2 यानी 52। तो पहले हम 3 बार में खिलाएँ फिर है, अब देखिए 26 दूनी में 52 होता है तो 32 बार में यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो ए का जो वैल्यू निकल के आएगा तो 32 और गुने 100, क्योंकि 100 इधर डिवाइड में है, राइट साइड में जाएगा तो मल्टीपल में हो जाएगा तो 3200 हो जाएगा अपने पास। उसके बाद पूछता है कि ए के 31% का वैल्यू क्या निकल के आएगा। तो हम अपने पास 3200 का ए का वैल्यू आया और इसका 31% कह रहा है तो यहाँ से 20 कैंसिल हो जाएगा। जब गुना करेंगे 31 गुने 32 तो 992 निकल के आएगा। ये जो अपने पास आंसर होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने पास, आप उसे ध्यान से पढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है XYZ का रेशियो दे रखा है और इन सभी का वर्ग का स्क्वायर में प्लस में दे रखा है, तो ओनली प्लस में वैल्यू इनका पूछ रखा है। ठीक है, उम्मीद करता है आप लोग को अच्छे से दिख पा रहा होगा। ठीक है, अब देखिए x रेशियो y रेशियो z यानी दे रखा है इसका 1:2:3, ये गिवन है अपने पास। फिर इनका जो स्क्वायर में वैल्यू दे रखा है x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर वो 224 दे रखा है। हम कहेंगे इन सभी का स्क्वायर और ऐड करने के बाद मुझे क्या मिलता है पहले उसे हम फाइंड कर लेते हैं। तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 9 और 4 13 प्लस में कितना 14। हम कहेंगे रेशियो में 14 यूनिट की वैल्यू हमारे पास 224 दे रखी है। 14 यूनिट की वैल्यू हमारे पास 224 दे रखी है। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू अगर निकालें तो देखिए 14 एकम 14, आप कहेंगे 8, 84 बन गया तो 4 84 यानी 1 की वैल्यू 16। अच्छा, पूछ क्या रखा है अपने पास कि सभी का सम क्या हो जाएगा, यानी x प्लस वाई प्लस जेड का सम क्या हो जाएगा। हम कहेंगे रेशियो में सम कितना है तो 3 और 2 5 और 1 6, 6 है रेशियो में सम, तो 6 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा तो 6 गुने 16, 16 96, अपने पास यही आंसर होगा। ठीक है, अच्छा सॉरी दोस्तों, देखिए इसमें क्या था ना कि इनका वर्ग था। ठीक है, अगर यहाँ पे हमने x लेके रखा होता, वर्ग में क्या होता है ना कि संख्याएं का स्क्वायर जैसे ही होता है। अगर यहाँ पे 1 का स्क्वायर था, अगर इसमें x लेके चलते हैं तो ये हमारे पास जो है ना 14x स्क्वायर आता, 14x स्क्वायर निकल के आता। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर में ये संख्याएं पूरी तरह से इनका वास्तविक है नहीं। जैसे इसको हम 1x कर लेते हैं, इसको 2x कर लेते हैं और इसको 3x कर लेते हैं। अब इनका अगर स्क्वायर करते हैं 1x स्क्वायर 4x स्क्वायर 9x स्क्वायर, तो यहाँ से 14x स्क्वायर निकल के आता। और ये जो वैल्यू आता है ना अपने पास x स्क्वायर की वैल्यू निकल के आता 16 और यहाँ से x की वैल्यू निकल के आता 4। अब जो मुझे ज्ञात करना था 3 2 5 1 6, 6x की वैल्यू ज्ञात करना था, तो 6 गुने 4 अपने पास ये 24 आंसर निकल के आता, जो हमने गलत कर रखी थी। ठीक है, हमने कुछ और सोच के चल रखा था इसमें। ठीक है, तो इसको हम एक बार फिर से समझा देते हैं। XY रेशियो का Z जो रेशियो दे रखा है 1 2 3 दे रखा है और इनका वर्ग जो है 224 दे रखा है। तो हमने इन सभी का वर्ग कर लिया, लेकिन वर्ग करने से पहले ये संख्याएं रेशियो में है और वो जो वर्ग है वो एक्चुअल वैल्यू में है। तो हम इन एक्चुअल वैल्यू लाने के लिए सबसे पहले इनमें x को मान कर लिया हमने कि 1x है 2x है 3x है, और जब इन सभी का वर्ग किए तो 14x स्क्वायर निकल के हमारे पास आता है, जो कि उनका वास्तविक वैल्यू दे रखा है 224। जब हमने 14 से डिवाइड किया तो 16 आया और x स्क्वायर के बराबर में आया, तो x स्क्वायर 16। तो यहाँ से जब स्क्वायर में इस पर जाएगा तो रूट में, तो x का वैल्यू क्या निकल के आएगा 4। उसके बाद जब x का 4 निकल के आया, पूछता था तीनों का सम क्या होगा, तो 3 2 5 1 6, 6x हो जाएगा। ठीक है, तो 6x का सम, x की वैल्यू 4, तो 4 इंटू कितना हो जाएगा 24 24। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने पास, नेक्स्ट कह रहा है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले किसी ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल तथा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है। देखिए इन ऐसी क्वेश्चनों को ना आपको सिर्फ मेंसुरेशन का एक फंडा है। एमटीएस के अंदर जब भी जाए पेपर सॉल्व करने, एमटीएस क्या किसी भी
पेपर के अंदर अगर मेंसुरेशन से रिवाइज करना है तो सबसे पहले उनके फार्मूले को आप रिवाइज कर लें, ठीक है। फार्मूला एक ऐसा है जो कि बहुत सारा आपको हेल्प करेगी। देखिए इसमें त्रिज्या दे रखा है, ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कहता है, तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है ठोस अर्धगोले का 3 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए 3 पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस दे रखा है अपने पास 14, तो आप कहेंगे 14 ठीक। उसके बाद दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि इसका जो है कि वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल निकाल दो। अब अर्धगोले का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई में आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई की वैल्यू 22/7 और यहाँ से रेडियस अपने पास दे रखा है कितना 14, तो 14 गुना 14 ठीक। अब देखिए आप इसे काटपीट करें तो 2, यहाँ से भी 2, जब इन दोनों का करेंगे 66 और गुने 28 और इस साइड करें तो 44 दूनी 88 गुने में 14। देखिए 8 छक 48, इधर का लास्ट डिजिट 8 आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे 8 चौका 32, लास्ट डिजिट 2 आ रहा है। तो वैसा एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, जो कि आप मार के निकल सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में क्या है 1848 और इसमें क्या है 1232, ठीक है। ऑप्शन से भी आप मार के निकल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने पास, उसे आप ध्यान से देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्टूडियो ए के 5 टेक्नीशियन किसी कार्य को 30 दिन में कर सकते हैं। स्टूडियो ए, ठीक है, यहाँ पे आपने स्टूडियो ए कर दिया और यहाँ पे बी कर दिया, ठीक है। आप इसे एमडीएच के तरीके से भी चल सकते हैं। 5 टेक्नीशियन है, किसी कार्य को 30 दिनों में कर लेता है, तो आप कहेंगे काम तो टोटल 150 हो गया। फिर बी वाले में पार्ट में क्या कहता है 8 टेक्नीशियन है और 15 दिन में करता है, तो यहाँ पे कितना हो गया 150 का। यहाँ से जब काटपीट करेंगे तो इनका रेशियो निकल के आएगा 5 और 4, मतलब एक दिन में 5 कर रहा है और एक दिन में 4 कर रहा है। तो यहाँ से जो टोटल वर्क इनका निकल के आएगा, तो देखिए 5 टेक्नीशियन है, 30 पंचे 150 और एक दिन में 5 कर रहा है, तो आप कहेंगे 750 और दोनों मिल के कह रहा है तो 5 4 9। जब काटपीट करेंगे तो आप 250/3 निकल के आएगा, जो अपने पास आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ इसको भी आप अच्छे से समझ पाएंगे। क्वेश्चन नंबर अगले की ओर चलते हैं। एक किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है, ठीक है, तो ए का वैल्यू 20 दे रखा है और ए प्लस बी मिलकर 15 दिन में, तो ए प्लस बी मिलकर इसको 15 डेज में पूरा कर रहे हैं। और जब 20 सी मिलते हैं तो उसी कार्य को 75/2 दिन में पूरा करते हैं। कौन कौन, बी और सी जब मिलते हैं तो 75/2 दिनों में पूरा करते हैं। क्या पूछ रखा है अपने पास कि कार्य करने की दृष्टि, अच्छा इन तीनों का क्षमता पूछ रखा है। तो क्या कर लेंगे हम, टोटल वर्क निकाल लेंगे, ठीक है। तो टोटल वर्क क्या निकल के आएगा अपने पास, देखिए इन सभी का एलसीएम कैसे लेंगे हम, 15 और 75 में तो 75 है ही, ठीक है, और बचा 20, तो हम कहेंगे 150 एलसीएम ले लो, ठीक है। 150 नहीं तो 300 ले लो, नहीं तो दशमलव में चलाएगा, तो हम कहेंगे 300 इनका एलसीएम ले लो आप, ठीक है। तो यहाँ से जब करेंगे तो ए का जो एक दिन का 1 डे वर्क आएगा तो आप कहेंगे 15 और यहाँ से इन दोनों का जो आएगा तो ये देखिए क्या निकल के आया 20, ठीक। और 75 चौके 300 होता है, मतलब एक दिन में 4 और बाकी ये 2 से भी डिवाइड कर रहा है, यानी कितना 8 करता है, ठीक है। अब देखिए ए जो है एक दिन में कितना कर रहा है 15, यानी ए की वैल्यू के यहाँ से कितना निकल के आया 15। और जब ए प्लस बी करते हैं 20 दिन में, तो इसका मतलब बी का जो वैल्यू होगा वो अपने पास कितना होगा 5 होगा, क्योंकि देखिए साफ साफ दिख रहा है दोस्तों कि ए का 1 डे वर्क अपने पास 5 निकल के आया और ए प्लस बी दे रखा था 20 1 डे वर्क। तो जब ए 15 करता है एक दिन में और दोनों मिल के 20 करता है, तो यानी बी जो है एक दिन में 5 करता होगा। उसी तरह जब यहाँ 5 कर रहा है बी, तो दोनों मिल के 8 कर रहा है, मतलब सी कितना कर रहा है 3, ठीक है। और ए बी सी का रेशियो पूछ रखा था अपने पास, देखिए ए का रेशियो कितना निकला है 15, बी का 5 और सी का 3, ठीक है। 15 5 3, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर है। उम्मीद करता हूँ आप इसे अच्छे से समझ पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, आप लोग उसे ध्यान से पढ़ें। क्वेश्चन नेक्स्ट कह रहा है वस्तु एक का लागत SP1 बेचने से हुए लाभ का 6 गुना है, ठीक है। यहाँ पे हम वस्तु 1 ले लेते हैं, और वस्तु 1 में क्या कह रहा है
CP जो है ना, CP बराबर दे रखा है प्रॉफिट का 6 गुने है, प्रॉफिट का 6 गुने है, यही दे रखा है प्रॉफिट का 6 गुना है। तो आप यहाँ से कहेंगे CP 6 है और प्रॉफिट 1 है, नहीं इस साइड 1 से है, तो इसका मतलब क्या है, SP मतलब किसी वस्तु को 6 में खरीदे, 1 का लाभ लिए, मतलब 7 में हमने क्या किया है, बेचा है। अब हम वस्तु 2 के लिए चर्चा करते हैं। वस्तु 2 क्या कहता है कि इसमें जो है इसका CP जो है, इनका जो CP है वो हानि का 3 गुना है, मतलब लॉस का 3 गुना है। तो आप कहेंगे यहाँ से CP तो 3 रुपये है और लॉस 1 रुपये है, यानी हमारे पास SP कितना है, 2 है, SP 2 है। 3 में खरीदे हैं, 1 का हानि हो गया, यानी बेचे कितने में होंगे, 2 में। लेकिन लास्ट में इसका क्या कह रहा है कि 2 वस्तुओं का लागत मूल्य समान है, दोनों का जो है ना CP क्रय मूल्य बराबर है। इसमें 6 है, इसमें 3 है, तो बराबर करने के लिए इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 6 हो जाएगा और ये लॉस 2 रुपये का हो जाएगा और विक्रय मूल्य 4 हो जाएगा। और पूछता क्या है, इन दोनों का विक्रय मूल्य का रेशियो क्या होगा, तो इसका विक्रय मूल्य 7 और इसका विक्रय मूल्य 4, तो आप कहेंगे 7:4 जो हमारा आंसर है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को भी अच्छे से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमने अपने पास, एक वस्तु का अंकित मूल्य 2800 रुपये है और वस्तु का विक्रय मूल्य 2408 रुपये है, तो छूट % क्या है। तो आप इसे माइनस कर देंगे तो यहाँ से साफ साफ दिख रहा है कितना हो रहा है, 392 रुपये का, 392 रुपये का छूट मिल रहा है। किसके ऊपर, तो आप कहेंगे 2800 के ऊपर है, तो बहुत ईजी है। और प्रतिशत बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, जब इसे डिवाइड करेंगे 28 से 1 में 28, यानी 14% हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या 7 दे रखी है, इसकी ऊंचाई त्रिज्या की दोगुनी है, तो बेलन का वक्रपीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्रपीय क्षेत्रफल होता है दोस्तों 2πRH। आप लोग इसे हम कहते हैं बार बार कि मेंसुरेशन की फार्मूला याद रखें तो बहुत इजी हो जाएगी। 2π की वैल्यू 22/7 और रेडियस दे रखी है 7 और इसकी ऊंचाई जो है रेडियस की दोगुनी है, यानी कि अगर ये 7 है तो ऊंचाई क्या, 14। यहाँ से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो 22 दूनी में 44 और गुने में 14। ठीक है, तो एक ही ऑप्शन है लास्ट में 6, नहीं 2 ऑप्शन है, तो गुना कर लेते हैं, तो 40 × 400 और इधर ये 200, यानी 616 सेंटीमीटर स्क्वायर अपने पास आंसर निकल के आएगा। उम्मीद करता हूँ इसको भी आप समझ पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक कोई रेलगाड़ी किसी स्थिर खंभे को 3 मिनट में पार करती है और वह 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 5 मिनट में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई और गति, ये तो बहुत लंबी क्वेश्चन है यार। इसमें रेलगाड़ी की लंबाई और इसका स्पीड भी पूछ रखी है। देखिए 3 मिनट में किसी खंभे को पार करती है, यानी अपने आप को पार करती है, यानी अपने समय को पार करती है, और प्लेटफार्म को 5 मिनट में पार करती है। यहाँ से साफ साफ दिख रही है कि जब 3 मिनट में खुद को पार कर लेती है तो प्लेटफार्म को 5 मिनट में करती है, यानी एक्चुअल जो प्लेटफार्म को पार करती होगी वो कितने में, 2 मिनट में करती होगी। तो प्लेटफार्म को पार करने में लगा समय 2 मिनट, और प्लेटफार्म की डिस्टेंस क्या दे रखी है, 600। तो चाल बराबर दूरी अब बटे समय, समय किस में है, 2 मिनट में है। सेकंड में बदलने के लिए 60 से हम गुना कर देंगे। ठीक है, सेकंड में बदलने हम 60 से क्या कर देंगे, ठीक है। 600 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म था, दूरी, तो हम चाल बराबर दूरी बटे समय, समय इसको कितना कर रहा है, 2 मिनट में, 60 सेकंड में। यहाँ से 60 और 60 कैंसिल, तो यहाँ से कितना निकल के आया, 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड। अच्छा, लेकिन इसका जो आंसर दे रखा है वो किलोमीटर पर आवर में, तो 18/5 से मल्टीपल कर देंगे, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये चाल का आंसर हो गया। अब क्या पूछता है, अच्छा उनकी डिस्टेंस भी पूछती है, तो दूरी बराबर होता है चाल इंटू का समय। तो चाल अपने पास 18 निकल के आया और वो समय कितने में पार कर लेता है, 3 मिनट में। ठीक है, और इसको किस में पूछ रखा है, मीटर में, ले इसको मीटर में पूछ रखा है, तो मीटर में, तो इसको 3 मिनट को आप सेकंड में बदलने के लिए 60 से गुना, और 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको बदलने के लिए 5/18 से मल्टीपल कर दें, यहाँ से 0 0 ख़त्म, 5 दिया 15, 15 गुना 6 करेंगे तो 900 मीटर क्या निकल के आएगा अपने पास ये आंसर। इसको आप दूसरे तरीके से अगर आप सॉल्व करते हैं तो दूसरे तरीके से सॉल्व इस तरह से करते हैं आप कि दोनों का स्पीड, मतलब देखिए
रेलगाड़ी तो एक ही है, यहाँ पे रेलगाड़ी एक ही यानी स्पीड तो सेम है। तो यहाँ से हम चाल को बराबर करके लेके चलते हैं। जैसे खंबे को जिस स्पीड से पार किया होगा उसी स्पीड से प्लेटफॉर्म को भी पार किया होगा। तो देखिए चाल बराबर दूरी बटे समय, रेलगाड़ी की दूरी को मान लिया x और उसको पार कर रहा है 3 मिनट में, ठीक है। उसी तरह 600 मीटर का प्लेटफॉर्म है और x तो मान लिया रेलगाड़ी की डिस्टेंस बटे में इसको 5 मिनट का कर रहा है। तो यहाँ से x की वैल्यू साफ साफ निकल के आएगी 900 मीटर, ठीक है। 900 मीटर सॉल्व करने के बाद तो यहाँ से डिस्टेंस निकल गया। फिर डिस्टेंस में धर देंगे आप, फिर 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, फिर आपको वो मीटर में आएगी। किलोमीटर बदलने के लिए आप वहाँ से 18 किलोमीटर प्रति घंटा अपने पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आप उसे ध्यान से देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति ए से बी तक 30 किलोमीटर प्रति घंटा गति से जाता है और 20 के स्पीड से वो वापस आता है। तो ऐसी स्थिति में जाने और आने के क्रम में एक एवरेज का फार्मूला होता है 2xy बटे में x प्लस का y, ठीक है। अब देखिए दो जाने का 30 और आने का 20 बटे में 30 और 20 कितना होता है 50। तो आप यहाँ से देखिए 1 0 कैंसिल, 5 से 6 और 6 चौका 24, आप कहेंगे 24 किलोमीटर पर आवर इनका क्या है एवरेज स्पीड है, एवरेज स्पीड है। बस 2-3 क्वेश्चन और रह गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने पास। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें। और मैं बार बार कहूँगा जिनका भी नेक्स्ट आने वाले MTS ग्रुप डी NTPC CB2 SSC GD का एग्ज़ाम है वो इस सेशन को ज़रूर प्रैक्टिस करें, बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर चलते हैं 5। कह रहा है 3 कक्षाओं में विद्यार्थियों का अनुपात 3 4 5 है। देखिए इसमें जो है स्टूडेंट का रेशियो दे रखा है 3 4 5 है और प्रत्येक में से 20 छात्र को बढ़ाए जाते हैं, प्रत्येक में से 20 छात्र को बढ़ाए जाते हैं, ऐड करता है तो रेशियो 4:5:6 होता है। देखिए इनमें सभी का जो है एक एक का इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। मतलब रेशियो में एक इंक्रीज हो रहा है और वास्तविक में कहता है 20 कम कर रहे हैं, ठीक है, 20 छात्र बढ़ा रहे हैं। तो कहता है शुरुआत में छात्रों की संख्या कितनी थी, शुरुआत में रेशियो में टोटल कितनी थी 5 4 9 3 12, ठीक है। तो 12 यूनिट की वैल्यू क्या निकल के आएगा, तो आप कहेंगे 12 गुने 20 करेंगे तो 240। 1 यूनिट की वैल्यू 20 तो 12 यूनिट की वैल्यू 240, मतलब पहले क्या था 240। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो किसी षष्ठभुज की भुजा 4 सेंटीमीटर है और वर्ग की भुजा 4√2 सेंटीमीटर है, उनके क्षेत्रफलों का क्या अनुपात होगा। देखिए षष्ठभुज है, अगर हम समबाहु लेकर चलते हैं उसमें 6 गुना कर दें तो उनका फॉर्मूला निकल जाएगा। 6 षष्ठभुज है तो 6 गुना √3/4 भुजा स्क्वायर, तो भुजा कितना दे रखा है 4, आप कहेंगे 4 का स्क्वायर 16। इनका रेशियो और वर्ग के रेशियो का तो 4√2 का स्क्वायर करेंगे 4 का स्क्वायर 16 और गुने में 2 क्योंकि 4√2 है, ठीक है। यहाँ से देखिए 16 और 16 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 3 6, तो यहाँ से क्या निकल का या 3√3 और 4, ठीक है। अपने पास यही इनका आंसर हो जाएगा। तो बहुत ईजी है, बस इनका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। जैसे षष्ठभुज पूछा तो 6 गुने √3/4 और गुने भुजा का स्क्वायर, बाकी स्क्वायर का स्क्वायर पूछा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास एक बोर्ड मास किया है। हाँ तो चलिए दोस्तों मैंने क्वेश्चन को नोट कर लिया, आप इसे देखें। बोर्ड मास का क्या रूल है, पहले ब्रैकेट की क्रिया, तो यहाँ से देखिए क्या निकल के आएगा 2, यहाँ से 2 निकल के आएगा, फिर ये मल्टीपल हो जाएगा, लेकिन मल्टीपल से भी पहले यहाँ पे ऑफ है, इनका भी क्रिया कर लेंगे तो कितना आएगा 6, ठीक। उसके बाद डिवाइड का क्रिया, देखिए यहाँ से जब डिवाइड करेंगे तो 2, यहाँ से 2 निकल के आएगा और यहाँ पे क्या था मल्टीपल, 2 गुना 2 कितना निकल के आया 4, ठीक है। 2 गुना 2 4 प्लस, ठीक है। अब देखिए 2 तिया कितना हो रखा था 6, जब 6 को डिवाइड करेंगे 3 से तो आप कहेंगे 1/2, ठीक है। यानी 6 गुने 1/2, यहाँ से कितना निकल के आया 3, तो 4 और 3 का जो वैल्यू निकल के आया 7, ठीक। उसी तरह बी में चलते हैं, जब इनका डिवाइड करेंगे तो 1/2 और जब 2 से कट ही जाएगा तो बचेगा 1 + 7 या 21, तो यहाँ से बी का जो वैल्यू निकल के आएगा अपने पास 22, और इन दोनों का सम पूछ रखा है तो कितना हो जाएगा 29 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो बहुत ईजी है, दो संख्याओं का योग 77 है और उनका रेशियो
6:5 है और उनका योग यानी 11 यूनिट की वैल्यू दे रखा है 77, तो 1 यूनिट की वैल्यू 7। और क्या पूछता है उनके अंतर, इन दोनों का डिफरेंस कितना 1, और इसी 1 का वैल्यू पूछ रखा है, तो 7 हमारा आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस एमटीएस की प्रीवियस ईयर पेपर में आप अच्छे से समझ पाएंगे सॉल्यूशन को। और कोई भी डाउट है, किसी भी तरह की क्वेरी है, तो हम अपने इस कमेंट बॉक्स में खुला हुआ है, आप उसमें ज़रूर कमेंट करें। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब इस चैनल को ज़रूर करें। धन्यवाद।